हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। सी लैंग्वेज के सीखने की सीरीज में आज हम बात करने वाले डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो डिसीजन मेकिंग एक प्रकार का प्रोग्रामर के लिए स्ट्रक्चर होता है जिसमें बताया जाता है कि प्रोग्राम को किस कंडीशन में एग्जीक्यूट करना है। यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूशन करवाना है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हम बात करेंगे। हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इफ लगाता है और कंडीशन होता है जिसके अंदर में एक स्टेटमेंट लिखा होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट रन करेगा, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वो स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। प्रोग्राम के रूप में हम समझते हैं इसको। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि जिसका मैंने एक वेरिएबल लिया है जो 20 एक एज को स्टोर करता है, और मैंने इस एज को मैंने कंपेयर किया है कि 18 साल से अगर ये 18 से अगर अधिक है तो ये प्रोग्राम को इस स्टेटमेंट को रन करे। क्या ये सही है? अगर ये ट्रू है तो ये रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। आइए इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि किस प्रकार से इसे रन करने पर आउटपुट आता है। मैंने कोड ब्लॉक खोल के ओपन करके मैंने इसको लिख लिया है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम को एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो क्या आउटपुट आता है। आपके सामने आउटपुट आएगा। देखिए ये प्रोग्राम रन करके यानी कि ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। अगर हम इसको फॉल्स करके देखते हैं, क्या 20 जो है 18 से अधिक है, मैं इसको नहीं करके देखता हूँ, लेस देन करके देखता हूँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। मैं अब इसे देखता हूँ। देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको दूर करने के लिए क्या आउटपुट में दिखना चाहिए। अगर कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो कुछ आउटपुट में आना चाहिए जिससे पता चल जाए कि कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो इसे दूर करने के लिए हम दूसरा स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट रन करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट हम इसको प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है। अब प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये वही प्रोग्राम पिछला प्रोग्राम मैंने लिया है, लेकिन ये प्रोग्राम अगर यहाँ ट्रू होता है तो ये मैं इसको वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड करता हूँ। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम क्या करेगा, एल्स स्टेटमेंट को रन करेगा। इसे हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं। जब हम प्रोग्राम को कॉपी कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आना चाहिए। अभी फिलहाल ये कंडीशन अगर अभी ट्रू है तो वेलकम दिखा रहा है, वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड। अगर इस प्रोग्राम को अगर हम फॉल्स कर देते हैं, कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए। तो एल्स स्टेटमेंट को रन करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि यू आर नॉट वेलकम टू माई टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट को भी समझा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि इफ़ फिर एल्स इफ़, यानी कि इफ़ के साथ फिर एल्स, उसके बाद अगर इफ़ लगाते हैं तो एल्स। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन होगा कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू चलेगा कंडीशन अगर ट्रू होने पर। अगर ये दोनों में से फॉल्स होता है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, जो कि लास्ट में जो एल्स में लिखा हुआ है वो वाला रन करेगा। आइए इसको प्रोग्राम के रूप में समझते हैं कि कैसे। एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ समझाया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक चीज़ और भी समझाना चाहता हूँ कि मैं जितने भी प्रोग्राम पिछला बनाया है उसमें मैंने कोई भी यूज़र से इनपुट नहीं लिया था। इस प्रोग्राम में मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। अगर कैरेक्टर है तो c करेंगे। अगर यहाँ पर फ्लोट है तो f करेंगे। तो जिस प्रकार का वैल्यू होगा उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो स्कैनफ की मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद प्रिंटअप मैंने लिखा है कि इनपुट द वैल्यू ऑफ एज। उसके बाद स्कैनफ की मदद से हम क्या करें, एज को स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर। उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर एज 18 साल से अधिक है और 60 साल से अगर नीचा है तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोट दे सकते हैं। अगर आपका एज 60 साल से अधिक है तो मैं बता रहा हूँ कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है, आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, यू आर नॉट एलिजिबल।
अगर ये दोनों कंडीशन अगर 18 साल से अधिक अगर कोई एज डालता है और 60 साल से कोई नीचा डालता है तो ये दोनों को कंडीशंस के ऊपर आएगा। अगर डालता है 60 साल से अधिक डालता है कोई अगर एज इनपुट करता है तो उसको ये वाला कंडीशन स्टेटमेंट दिखाएगा। अगर ये दोनों इस कंडीशन अगर फॉल्स होता है तभी जाके हमको दिखाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि कैसे इसको रन करने पर क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रोग्राम है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ पूरा तरह से। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं यूज़र से इनपुट लेने का तरीका मैंने बता दिया है कि स्कैनर की मदद से आप यूज़र का इनपुट ले सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या है। इनपुट द एज, अगर हम 18 डालते हैं तो आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब इसे हम फिर से रन करके देखते हैं कि अगर हम 12 साल डालते हैं तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। कौन सा रन किया, जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया और ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो गया और ये वाला भी कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो ये वाला एल्स कंडीशन चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर हम इसी को रन करते हैं और हम डालते हैं 61 ईयर्स ओल्ड तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रोग्राम रन करता है। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने डाला, देखिए 61 ईयर्स ओल्ड डाला तो मैं देख रहा हूँ कि 60 साल का ये वाला इफ कंडीशन चल रहा है कि 60 साल से अधिक है। अगर ये छोटा होता तो यहाँ पर रन करता था, अगर ये अधिक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीटेड नेम इन वोटर लिस्ट सो यू आर नॉट एलिजिबल। इस प्रकार से हम नेस्टेड इफ को रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है कि हम एक स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत बहुत सारे केस होता है जिसमें हम पहुंचना चाहेंगे डायरेक्टली उसी को परफॉर्म करेंगे। अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर कुछ भी डाले, कैरेक्टर के फॉर्म में भी डाल सकते हैं या फिर आप इंटीजर के फॉर्म में भी आप एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन यहाँ से अगर इस चीज़ को मैच करता है, इस एक्सप्रेशन को, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन अगर इस एक्सप्रेशन से मैच करता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं सिंटेक्स इस तरह लिखा जाता है स्विच कंडीशन का। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने दो इनपुट लिया है, दो वेरिएबल लिया है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और इंटीजर c लिया है, जो कि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ c, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है जो मैंने 1 2 3 जो है मैं पास करने वाला हूँ। अगर प्रिंट मैंने यहाँ पर 1 अगर पास किया, मान लो कि यूज़र आप अगर 1 डालते हैं यहाँ पर तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो केस कौन सा 1 चलेगा, केस 1 चलेगा। तो केस 1 में क्या प्रिंट होना चाहिए, a प्लस बी यानी कि 5 प्रिंट होना चाहिए। ये ब्रेक करेगा, स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, गेट सी एस लगे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालते हैं 2 तो केस 2 चलेगा, यानी कि हम यूज़र से वैल्यू को क्या डालते हैं सी के अंदर, यानी कि 2 डालते हैं तो केस 2 चलेगा। और ये माइनस बी होगा, यानी कि ये माइनस बी यानी कि क्या होगा 2 माइनस 3 यानी कि -1, यहाँ पर -1 प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर सी की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं तो केस क्या चलेगा 3, या अगर यहाँ पर केस 3 चलेगा तो ये इंटू बी यानी कि 6 प्रिंट होगा। अगर इन सब केस 1 2 3 अगर इसमें से 1 2 3 अगर हम प्रिंट नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर 4 डाल देते हैं तो 4 डालने पर क्या हो जाएगा कि स्विच को तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर 4 तो कोई नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला देगा कि आपका जो है इनवैलिड केस है, वो वैल्यू आपको नहीं मिला। तो ये इस तरह प्रोग्राम बनाता है। आइए इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं कि कैसे इसको रन कर सकते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को पूरा तरह से कॉपी कर लिया है और अब इसमें जो भी चीज़ें मैंने करना था मैंने कर लिया इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट क्या क्या आता है। तो इंटर द केस नंबर, पहले मैंने केस नंबर डाला। अगर मैं यहाँ पर से देखूँ कि अगर मैं यहाँ पर इंटर केस करने के लिए कह रहा है, अगर मैं यहाँ पर केस सी में अगर यहाँ पर डालता हूँ मैं 1, अगर 1 डालता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 डाला तो प्रिंट होना चाहिए केस 1, क्योंकि 1 है, जब 1 से 1 मैच हो जाएगा तो प्रिंट अब ए प्लस बी यानी कि प्रिंट हो जाएगा कितना 5। मैं इंटर देखता हूँ, देखिए 5 हो गया प्रिंट। अब देखिए इसको मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब इसमें हम डालते हैं कितना, अब 2 डाल के देखते हैं। अब 2
डाल के देखते हैं इसमें। आपका एक्सप्रेशन मैच करना चाहिए, स्विच कंडीशन के जो अंदर आप डाल रहे हैं वो इसके यहाँ पर मैच करना चाहिए, तभी कंडीशन यहाँ पर ट्रू आकर वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। आप 2 डालते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 - 3 यानी कि -1। देखिए -1 प्रिंट हो गया। अब इसको हम फिर से रन करके देखते हैं और इस बार हम प्रिंट करके देखेंगे 3 जब प्रिंट करके देख रहे हैं तो 6 प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर a इंटू बी यानी कि 2 × 3 6 प्रिंट हो गया। अब हम 4 प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है। अब अगर हम 4 यहाँ पर 4 है, कोई भी केस जो है यहाँ पर 4 नहीं है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर इसे 4 नहीं मिलेगा कोई भी केस स्विच कंडीशन को, तो वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर देगा, वो बता देगा मुझे इनवैलिड केस। चलिए 4 को प्रिंट करके दे, 4 या 5 या 6 कोई भी प्रिंट करके देखें, आपका एक ही रिजल्ट आएगा, इनवैलिड केस। देखिए ये वाला प्रिंट हो गया क्योंकि इसको 4 मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से स्विच कंडीशन को बनाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको स्विच कंडीशन समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।